मीर जाफर साहब 106 जहालत के मरकज के अंदर पैगाम टीवी की आईडी से अल्लामा शहीद के खानदान को गालियां दी गई, मेरी बेटी के ऊपर बुहतान और इल्जाम तराशी की गई। अगर जुर्रत है तो इस बात के ऊपर मुबाहला कर लो। बुत शिकल लिखने वाला कौन है? जुर्रत है तो इस बात के ऊपर मुबाहला कर लो। मौलाना मोहम्मद अली जाबाज के मदरसे के ऊपर कब्जा किसने किया? जुर्रत है तो इस बात के ऊपर मुबाहला कर लो। ये तो बात है मीर जाफर की, जिसको लोग बड़ा नेक और वलीउल्लाह समझते हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वा। नाकिदो वक्त की रफ्तार बदलने के लिए मैंने मजबूर ज़बानों को नवा बख्शी है। कज कुलाहों की रऊनत का उड़ाया है मिज़ाह, मैंने तारीख के चेहरे को दया बख्शी है। और हफीज अहले जुबान कब मांगते थे, बड़े जोरों से मनवाया गया हूं। अल्लाह के फजलो करम से इस 1.5 साल के अंदर आपके इस भाई ने, आपके इस बेटे ने, आपके इस अदना से तालिब इल्म ने मुल्क के तूलो अर्ज में अहले हदीस की कुव्वत और ताकत को मनवाया है। और अब खैबर से लेकर कराची तक कोई अहले हदीस की कुव्वत और ताकत का इनकार नहीं कर सकता, चाहे वो किसी के कंधों पे सवार होके आए, चाहे वो कोई दरबारी और सरकारी क्यों ना हो। हर दौर में दरबारियों ने, सरकारियों ने अल्लामा शहीद को भी तंग किया, अल्लामा शहीद को भी परेशान किया, लेकिन अल्लामा शहीद की जिंदगी मेरे और तेरे लिए ऐसा नमूना बन के गई कि जो जाते जाते मुझे और तुझे ये पैगाम दे के गई कि कलियों को मैं सीने का लहू दे के चला हूं। सदियों मुझे गुलशन की फिजा याद करेगी। और याद रखना एक बात, अल्लामा शहीद, मैं कहा करता हूं तुम हमें याद ना आया करो, जब तुम याद आते हो तो आंखें भीग जाती हैं। हमें अहले हदीस, अहले तौहीद यतीम नजर आते हैं। वो दिन तुम्हारी नजरों से ओझल हो गया। आज बहुत से बुजुर्ग बैठे होंगे जिन्होंने 18 अप्रैल को मोची दरवाजे का वो मंजर देखा कि लाहौर से एक शख्स ने इसी कसूर में खड़े होकर ये बात कही थी कि एक वक्त आएगा तुम अपने बच्चों को दास्तानें सुनाया करोगे। लाहौर से एक शख्स उठा था जिसने कहा था अहले हदीस किसी की भेड़ बकरी नहीं है। और उस शहीद कायद ने 18 अप्रैल को जब तुम्हें पुकारा तो देखने वालों ने देखा कि कमजोर समझे जाने वाले अहले हदीस, कमजोर समझे जाने वाले अहले तौहीद अपने कायद की सदा पर लब्बैक कहते हुए मोची दरवाजे की तरफ कशां कशां चले आ रहे हैं। और फिर उस शहीद ने उस मोची दरवाजे में खड़े होकर इस बात का ऐलान किया कि जमीयत अहले हदीस एक उभरता हुआ सूरज है, एक जलता हुआ चिराग है। और दरबारी और सरकारी मुल्लाओं, तुम्हारा आमरीयत का सूरज गरूब होने वाला है, तुम्हारे आमरीयत के दिए एक बुझता हुआ चिराग हैं। और फिर इस जुर्म की पदाश में जिस दज से कोई मक्तल में गया वो शान सलामत रहती है। ये जान तो आनी जानी है, इस जान की कोई बात नहीं। अल्लामा शहीद ने मोची दरवाजे के अंदर इस शेर को पढ़ा था कि हमने उस वक्त सियासत में कदम रखा था जब सियासत का सिला आहनी जंजीरें थी, सरफरोशों के लिए दारो रसन कायम थे और हानजादों के लिए मुफ्त की जागीरें थी। आज उस शहीद कायद के रूहानी बेटे कसूर शहर के अंदर जमा हो चुके हैं और इस बात का ऐलान करने के लिए आए हैं कि इंशाअल्लाह कसूर की सियासत अब सिर्फ अहले हदीस और जमीयत अहले हदीस ही तय नहीं करेगी, बल्कि कसूर की सियासत हर दीन पसंद अहले हदीस भी तय करेगा।
देवबंदी भी तय करेगा, बरेलवी भी तय करेगा, और दीन पसंद जिस पलड़े में अपना वोट डालेंगे वही पलड़ा भारी हो जाएगा। आज कसूर के सियासतदान अहले हदीसों का, जमीयत अहले हदीस का, इस बात को नोट भी कर ले। और अल्लाह के फजलो करम से पहले वो कोई और थे जिन्होंने तुम्हें 40 बरस खिलौने दे के बहलाया गया हूं, तमन्नाओं में उलझाया गया हूं, और परवाज तो दोनों की है। इस एक फिदा में करगस का जहां और है, शाही का जहां और, अल्फाज और मानी में तफावुत नहीं, लेकिन मुल्ला की अदा और है, मुजाहिद की अदा और। तुम्हें अपने हकूक के लिए किसी सरकारी और दरबारी की चौखट में जाना नहीं पड़ेगा। अल्लाह के फजलो करम से अल्लामा शहीद का ये बेटा अहले हदीस के हकूक को उनके जबड़ों से खींच कर तुम्हारे कदमों में डाल देगा। ये अजीब बात है, ये अजीब मिजाज है, ये अजीब मिजाज है। कोई चला जाए दरबारियों सरकारियों के पास, मस्जिद बंद है जी, अजान नहीं होती, हम क्या करें? हमारे से पूछ के बनाई थी, हमने कहा था। ये आपको सच्चे वाकयात बताता हूं, और इतनी न बड़ा पाकी दामा की हकायत, दामन को जरा देख, जरा बंदे कुबा देख। हम तुम्हारा नाम भी अपनी जुबान पे लाना नहीं चाहते, लेकिन तुम दिन रात फेसबुक के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर अपने हवारियों, अपने गुमाश्तों के जरिए बदजुबानी करो और फिर इल्जाम हम पे लगाओ कि हम बदजुबानी करते हैं, हमने फेक आइडिया बनाई हुई है। मैं अल्लाह की कसम सिर्फ मसलक अहले हदीस की इज्जत के लिए उस शख्स का नाम नहीं लेता, क्योंकि जब नाम ले लेता हूं तो लोग पूछते हैं ये है कौन है, आप किसका नाम ले रहे हैं? और जिसको लोग जानते ही नहीं उसको मुझे भी मशहूर करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर तुम अपनी इन ओछे हथकंडों से बाज ना आए, जो आप लोग न वाकफ है, लेकिन ये बुजुर्ग सफेद दाढ़ियों वाले बैठे हैं, अल्लाह की कसम आज दर्दे दिल से ये बातें कर रहा हूं। गुफ्तगू कुछ और करनी थी, लेकिन ये उमड़ते हुए सैलाब को, ये दरिया झूम के उठे हैं, तिनकों से ना टाले जाएंगे। आप लोगों के वलवलों को देखकर, आप लोगों के हमों को देखकर, आप लोगों के तनतनों को देखकर ये बात कहने पे मजबूर हो गया हूं। मैं उस शहीद का बेटा हूं कि जिसको उसकी जिंदगी के अंदर इतना सताया गया, इतना तड़पाया गया कि उनकी जिंदगी के अंदर उनके ऊपर 84 मुकदमात को दर्ज किया गया। और शर्म और दुख की बात यह है, उन 84 मुकदमात में से 80 मुकदमात अपने ही जमात के लोगों ने करवाए थे। बाकी 4 मुकदमे मुख्तलिफ हुक्मरानों की तरफ से थे, बाकी सब में मुद्दई अपने लोग। ये एक तारीख की तलख हकीकत है जिससे आप लोग आशिना नहीं है। अल्लामा शहीद के ऊपर, अल्लामा शहीद के ऊपर उस दौर की भी जो मरकजी लूट मार माफिया है, उसने उस दौर में भी अल्लामा शहीद के ऊपर कत्ल का मुकदमा सिर्फ दर्ज नहीं करवाया, आप सुन के हैरान रह जाएंगे। खानेवाल के अंदर एक औरत को खड़ा किया और कहा दावा करो कि मैं शान इलाही ज़हीर की बीवी हूं और ये मुझे अपने साथ नहीं रखता। वालिदे मोहतरम, इज्जत एक बड़ी चीज होती है, जिंदगी के अंदर कत्ल के मुकदमे से नहीं घबराए, जायदाद की कुर्की का इन दरबारियों और सरकारियों ने ऑर्डर करवाया, ज़ियाउल हक से नहीं घबराए। उस दिन अल्लामा शहीद अपनी इज्जत के अपने ऊपर ऐसा कीचड़ उछलने पे, वही जो नेक लोग, पाक दामन लोग, जिस तरह सैयदा मरियम कहती है या लैतनी मित्तु कबला हादा व कुन्तु नसियम मनसिया, और तुम मुझे पैगंबर की, तुम मुझे रसूल की, तुम मुझे साहिब किताब ईसा की बुशारत देते हो। मैं कहती हूँ काश मैं मर जाती कि मेरे पर यह इल्जाम और बुहतान ना लगता। उस दिन अल्लामा शहीद बहुत परेशान थे, लेकिन नफल पड़े, कुव्वत को मुस्तमे किया, खानेवाल की अदालत में पेश हुए, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मदद की, उस औरत ने मुकदमा दायर किया।
इसी मरकजी माफिया ने, इसी मरकजी लोगों, ये हकीकत है, ये तारीख की तलख तरीन हकीकत है। औरत ने कहा ये मेरा हामद है, ये मुझे नान नफका नहीं देता। अल्लामा शहीद के दिमाग में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ख्याल डाला, कहा जज साहब अगर ये मेरी बीवी है, इसको कि मेरे साथ चले, नान नफका भी दूंगा, घर में आबाद भी करूंगा। सिर्फ ये जुमला कहना था, औरत चीख उठी, औरत बोल उठी, मुझे फलां फलां ने पैसे दिए थे, फलां दरबारी ने, फलां सरकारी ने कहा था सिर्फ अदालत में जाके इल्जाम लगा देना। कत्ल के मुकदमे, झूठे इल्जामात आज नहीं लग रहे, हम भी मुबाहले का चैलेंज दे सकते हैं, तुम्हारा नाम नहीं लेते, सिर्फ तुम्हारी सिफत को बयान करते हैं ताकि लोगों को, गैर मसलक के लोगों को पता ना चल सके। मीर जाफर साहब 106 जहालत के मरकज के अंदर पैगाम टीवी की आईडी से अल्लामा शहीद के खानदान को गालियां दी गई, मेरी बेटी के ऊपर बुहतान और इल्जाम तराशी की गई। अगर जुर्रत है तो इस बात के ऊपर मुबाहला कर लो, बुत शिकल लिखने वाला कौन है, जुर्रत है तो इस बात के ऊपर मुबाहला कर लो। मौलाना मोहम्मद अली जाबाज के मदरसे के ऊपर कब्जा किसने किया, जुर्रत है तो इस बात के ऊपर मुबाहला कर लो। ये तो बात है मीर जाफर की, जिसको लोग बड़ा नेक और वलीउल्लाह समझते हैं। और दूसरी तरफ मीर सादक साहब है, नाम उसका भी बयान नहीं लेता। मेरा भाई शहीद हो गया दाऊद रहमान, जामिया अबी बकर के मोहतमम का बेटा, अल्लाह की कसम इसके ऊपर भी मुबाहले का चैलेंज है। उनकी जामिया अबी बकर की जाती जमीन के ऊपर उस मीर सादक ने आज भी कब्जा किया हुआ है, करो मुबाहला। आपने सलाब जदगान के, आपने चैनल की आड़ में, आप एक मदरसे के सफीर हैं, आप एक मदरसे के कासद हैं, आप एक मदरसे के सफीर और कासद हैं। आपका कोई बिजनेस नहीं है, आपका कोई कारोबार नहीं है, चंद साल गुजरते हैं आपके पास अरबों और खरबों की जायदादें हैं। अल्लाह के बंदो, ये कोई रॉकेट साइंस या मुश्किल बात नहीं है। जो बंदा ना कारोबार करता हो, जो बंदा न तिजारत करता हो, सिर्फ मदरसे का चंदा इकट्ठा करता हो, अगर चंद साल बाद वो अरबों और लाखों की जायदाद का मालिक बन जाए, अल्लाह की कसम फिर वो पैसे तुम्हारे नाम पे इकट्ठे किए गए हैं। और इंशाअल्लाह हमने हिसाब लेना है, इन पैसों को वापस अहले हदीस की जेब में लेके आना है। आप जहां पे अल्लाह के फजलो करम से दिफाए सहाबा के काफ के अंदर मेरा साथ देते हैं, और मैं खुश हूं अल्लाह के फजलो करम से। और मैंने KPK के अंदर इदारों के नुमाइंदों के सामने दस्त बस्ता सिर्फ यही गुजारिश की है, फिरका वरीयत का एक हल है, एक हल है, जो भी तौहीन करे बगैर एहतजाज उसके ऊपर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। लेकिन मुझे आप लोगों के ऊपर फख्र है कि मैंने जब भी किसी तौहीन करने वाले के खिलाफ आवाज को उठाया और आपको एहतजाज की कॉल दी, तो मेरे इन रुफाका ने, सरदार इकबाल मकसूद साहब हो, आसिफ इलाही ज़हीर साहब हो, या कसूर की सारी जमात, मुख्तार डोगर साहब हो, आसिफ इलाही ज़हीर ने जमीयत के सारे मंशूर और कामों को यहां पे बयान किया। अल्लाह के फजलो करम से सिद्दीक बलोच साहब, उनके भाई, उनके रुफाका कारी तैयब कमर साहब वगैरह आज हमारे काफिले में शामिल हुए हैं। लेकिन मुझे यह फख्र है अल्लाह की कसम आपके ऊपर, मैंने जब भी तुम्हें पुकारा है तुमने मेरी सदा पे लब्बैक कहा है और तौहीन सहाबा करने वालों के खिलाफ सदाए एहतजाज को बुलंद किया और अल्लाह के फजलो करम से उनके खिलाफ मुकदमों को दर्ज करवाया। लामा साहब कदम बढ़ाओ, लामा साहब कदम बढ़ाओ, लामा साहब कदम बढ़ाओ। दिफाए सहाबा के लिए मेरे शाना बशाना ये जंग लड़ने के लिए तैयार हो, और हुकूमत को और हुकूमत हमारा ये ऐलान इदारे नोट कर ले, हम किसी मुसलमान को काफिर कहने के कायल नहीं है। कोई हदीस है, ये मेरा फतवा नहीं है, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। कोई किसी मुसलमान को काफिर कहे, वो काफिर नहीं तो बंदा कहने वाला काफिर हो जाता है। अगर किसी मुसलमान को काफिर कहने से बंदा काफिर हो जाता है तो इदारे नोट करें, इस वतन अजीज के अंदर जो सैयदना अबू बकर के ईमान का इनकार करेगा, या उसको गिरफ्तार होना पड़ेगा या मुल्क से फरार होना पड़ेगा। इस काज के लिए, दिफाए सहाबा के लिए तुमने मेरा साथ दिया। खत्म नबूवत के काज में अल्लाह के फजलो करम से
400 से जायद तौहीन रिसालत करने वालों के खिलाफ मुकदमे दर्ज हैं। अल्लाह के फजलो करम से तौहीन सहाबा करने वाले सैकड़ों लोगों के खिलाफ पर्चे दर्ज हैं। लेकिन क्या तुमने सिर्फ इस काज में मेरा साथ देना है या चंदा चोर और हराम होरों के खिलाफ भी मेरा साथ देना? जो मदरसों और मस्जिदों के पैसों से अपनी जाती प्रॉपर्टियां और जायदादें बनाते हो, उनका एहतसाब किसने करना है? क्या शानलाई वीर के बेटे ने करना है? क्या उस काज और मिशन में भी तुम जमीयत अहले हदीस का साथ देने के लिए तैयार हो? हाथ उठाकर वादा करो। और कसूर शहर के अंदर जमीयत अहले हदीस की ये शानदार और जानदार एंट्री इस बात का गुमाद है, अल्लाह के फजलो करम से जिला कसूर की सियासत को हम तय करेंगे। और अल्लाह के फजलो करम से मैं आपको मायूस नहीं करूंगा। अल्लाह की कसम, किसी अहले हदीस पे, किसी आलम दीन पे मुकदमा दर्ज होगा, ये मेरे रुफाका यहाँ पे जो स्टेज पे बैठे हैं, तंजील छतवी समेत, सदीक बलोच समेत, मुख्तार डोगर, सरदार कबाल, अबू बकर, अतीक, आसफ, ये सुनहरी चेहरे, वो नवीद खिची, अल्लाह की कसम आपको मायूस नहीं करेंगे। दिन हो रात हो, खालिद महमूद रासे का नंबर, हर कायद का नंबर आपकी जेब में है। कोई आलमे दीन अगर उसके ऊपर जाली मुकदमा दर्ज हो, ये मेरे रुफाका रात से पहले उसके घर के बाहर खड़े होंगे। आप इस काज में इनका साथ देने के लिए तैयार हैं? कसूर के अंदर, कसूर जिला के अंदर जो अहले हदीस अक्सरियत का इलाका, अक्सरियत का 50 से ज्यादा, आसफ ने आपको बताया, केस मौजूद थे। अल्लाह के फजलो करम से 20 मसाजिद के केस को हल कर दिया है। आज के बाद भी अगर आप में से भी जिला कसूर के अंदर कोई शख्स ये बात जानता है कि अहले हदीस फलां मस्जिद में जुम्मा नहीं हो रहा, अहले हदीस की फलां मस्जिद में 5 नमाजें नहीं हो रही, और उस अहले हदीस मस्जिद का ताल्लुक किसी भी जमात से हो, वो अल्लामा शामिल ज़हीर आपके बेटे का, वो आपके इस बेटे की मस्जिद है। अल्लाह के फजलो करम से रात का सूरज बाद में गुरूब होगा, हम उस मस्जिद के दिफा के लिए पहले वहां पे खड़े होंगे। और ये बातें सिर्फ आपको अंगेज करने के लिए नहीं है और आपको जज्बाती करने के लिए नहीं है। अल्लाह के फजलो रहमत से, अल्लाह के फजलो करम से आप लोग हमारा माजी भी आजमा चुके हैं, हमारा हाल भी देख रहे हैं, हमारा मुस्तकबिल भी। मैंने आपके अंदर अपनी जिंदगी के शब और रोज को गुजारा है, और यही बात आपके सामने पेश करता हूं कि कौन सा ऐसा मुकदमा है कि जहां पे हमने पुश्त फेरी हो, हमने पीठ फेरी हो। मेरा ये ऐलान है, अल्लाह की कसम, मैं इत्तेहाद उम्मत का कायल हूं। मैं देवबंदियों को, बरेलवियों को भी दावत फिक्र देता हूं कि आओ इस जिला कसूर के अंदर मिलके एक ऐसी कुव्वत और ताकत बने कि सेकुलर पार्टियों से अपना हक हासिल करें, अपने हकूक का तहफ्फुज करें। लेकिन इसके साथ साथ मेरा ऐलान ये भी है, अगर लफ्ज़ अहले हदीस किसी पत्थर के ऊपर भी लिखा होगा तो जमीयत अहले हदीस उसका दिफा करेगी। अफसोस है, अफसोस है, काम भी खुद करो और इल्जाम भी हम पे लगाओ। और आखिर में चंद बातें मनहज अहले हदीस के हवाले से भी कर देना चाहता हूं कि मनहज क्या है, दावत क्या है, फिक्र क्या है। ये जमीयत अहले हदीस के कुछ एजेंडे और मंशूर आपने उलमा से सुने हैं। हमारी दावत क्या है, मसलक अहले हदीस कहता क्या है? मसलक अहले हदीस की एक ही दावत है और एक ही मनहज है और एक ही फिक्र है कि दीन और शरीयत सिर्फ वो है जो रसूलुल्लाह की जुबान से अदा हो जाए, बस। इसके अलावा ना हमारा कोई मनहज है, ना हमारा कोई मसलक है। हदीस जिब्रील की तरफ आपकी तवज्जो मबदूल कराना चाहता हूं, तवील हदीस है, सिर्फ इशारा करूंगा। रसूलुल्लाह के पास एक शख्स आया, आके दो जानू होके बैठ गया और आपसे पूछने लगा, मा हुवल ईमान, मा हुवल इस्लाम, मा हुवल इहसान। सवाल करने वाला जब सवाल करे तो इसका मतलब होता है उसे इल्म
जब सवाल किया जाए तो इसका मतलब क्या होता है? उसे इल्म, जब इल्म नहीं है तो सवाल किया। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जवाब देते हैं इस्लाम ये है, ईमान ये है, ihसान ये है, अंताबुदल्लाह कअन्नका तरा फ़इन लम तकुन तरा फ़इन्नहु यराक, ये जवाब दे रहे तो आगे से कहता सदक़ता, सदक़ता, आप सच कह रहे हैं। अल्लाह के बंदो, सहाबा भी हैरान है, तज्जुब का इजहार कर रहे हैं। पहले सवाल पूछता है और ऐसे लगता है इल्म नहीं है, और जब रसूलुल्लाह जवाब देते हैं तो आगे से कहता है कि आपने सच फरमाया, जैसे पहले से मालूम है। जब मालूम था तो पूछा क्यों था? जब वो चले गए और साहबा उनके, ये भी एक हदीस तज्जुब की, एजाब की एक तवील दास्तान है। इस अकेली हदीस से मुहद्दिसीन ने 19 मसले निकाले हैं, 19। लेकिन जो मसला हमारी बात से मुताल्लिक है वो ये है, जब वो शख्स चला गया, साहबा ने उसकी शक्ल देखी, उसको पहचानते ना थे, तो कहा मुसाफिर है। लेकिन उसके कपड़े देखे तो ना गर्द है ना मट्टी है, तो मुसाफिर होने के कोई आसार नजर ना आए, बड़े परेशान। रसूलुल्लाह ने कहा पता कौन था? कहा आप बताइए। कहा जिब्रील अमीन आए थे। कहा जिब्रील अमीन आए थे? जी हाँ, अर्श अजीम के रब ने उन्हें जमीन पे उतारा। ए अल्लाह के रसूल, क्या करने के लिए उतारा? तुम्हें तुम्हारा दीन सिखाने के लिए आए थे, तुम्हें तुम्हारा दीन सिखाने के लिए। यहां पे रुकने, इस बाग का इबलाग करिया करिया, कूचा कूचा, घर घर, देवबंद का घर हो, बरेलवी का घर हो, हर घर में जाके कीजिए, तुम्हें तुम्हारा दीन सिखाने। वो दीन क्या सिखा के गए? आपने शायद बात के ऊपर गौर नहीं किया। वो दीन ये सिखा के गए हैं कि आसमान से जिब्रील अमीन भी आ जाएं। जिब्रील आए हो तो अल्लाह के रसूल ये कह सकते हैं ना कि आसमान से जिब्रील आए हैं, आपसे अभी गुफ्तगू करेंगे, आपको आपका दीन समझा के जाएंगे, इनसे दीन सीख लो। ये भी हदीस तकरीरी बन जाती है, तालिब इल्म जानते हैं। लेकिन दीन ये सिखा के गए हैं कि दीन उस वक्त तक दीन नहीं बनता जब तक रसूलुल्लाह की जुबान से अदा ना हो जाए। रसूलुल्लाह की जुबान से अदा हो गया तो दीन बन गया। ये बात सिखला के गए हैं। पूछा रसूल से है ताकि रसूल की जुबान से जो जवाब मिले वो दीन और शरीयत बन जाए। यही बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज के मौके के ऊपर एक साहबी ने पूछ लिया। हज के जब फजाइल, हज के मनाकिब, हज के मनासिक रसूलुल्लाह बयान कर रहे हैं तो एक शख्स के जहन में ख्याल आ गया, अफी कुल्ली आमिन या रसूल अल्लाह, क्या हज हर साल मेरे उम्मत के मर्दों के ऊपर फर्ज किया गया? क्या हज हर साल मेरी उम्मत के जो अशखास हैं, अफराद हैं, औरतें और मर्द हैं, क्या हर साल फर्ज है? इतनी फजीलत वाली इबादत? रसूलुल्लाह खामोश रहे, फिर खामोश रहे, 3 मरतबा खामोश रहे। कुछ वक्फा गुजर गया तो कहा कौन था सवाल करता? कहा याला बिन उमैया थे, बाद रवायात में उनका नाम भी आता है। बुलाया, ए याला आप सवाल करते थे? कहा जी हाँ। कहा लौ कुल्तु नाम, आप जब पूछते थे ना क्या उम्मत के ऊपर हर साल के लिए फर्ज है, लौ कुल्तु नाम, अगर मैं कहता नून आइन मीम, मैं कहता जी हाँ, सिर्फ मैं कह देता जी, तो अल्लाह की कसम उम्मत के ऊपर हर साल के लिए फर्ज हो जाता। ये रसूलुल्लाह की जुबान और ये रसूलुल्लाह की हदीस मैंने और आपने कुछ समझा ही नहीं है। हमने दीन भी अपनी मर्जी का लिया, मैंने और आपने भी। हम जी अहले हदीस हैं, अहले हदीस अल्लाह का शुक्र है। अहले हदीस का मनहज है कि कौले रसूल आ जाए, हदीसे रसूल आ जाए, नजर झुक जाएगी, बिछ जाएगी। लेकिन हमने भी हदीसे रसूल माननी है तो सिर्फ मस्जिद के अंदर रसूलुल्लाह को इमाम मानना है। अल्लाह की कसम सिर्फ मस्जिद का इमाम मानना है। अहले हदीस को भी गौर व फिक्र करने की जरूरत है। मैं और आप यहां पे बैठ जाएं, अभी इरादा करें, अभी मीडिया देख रहे हैं ना, ऐलान करते कि हम सारी रात यहां पे सजदा करेंगे, हम सारी रात यहाँ पे सुभान अल्लाह कहेंगे, हम सारी रात यहाँ पे अल्लाह अकबर पढ़ेंगे सजदे में पढ़ के। अल्लाह की कसम पूरे आलम कुफर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सारी रात सजदे करो, सारे दिन रोजे रखो, सारा दिन भर तस्बीहात फेरते रहो, अल्लाहू अल्लाहू के नारे लगाते रहो, पूरा आलम कुफर कोई फर्क नहीं पड़ जाएगा। लेकिन अभी आप जितने इस मस्जिद के छत के नीचे और सहन में और गिरदो नवाह में खड़े हैं, अल्लाह की कसम खा के कह रहा हूं, अगर आप सिर्फ ये यहां पे इरादा कर ले मेरे साथ कि रसूलुल्लाह के दीन को सिर्फ मिंबर तक महदूद नहीं रखना, मस्जिद तक महदूद नहीं रखना, बाजार में भी लेके जाना है,
अदालत में भी लेके जाना है, सियासत में भी लेके जाना है, मुआशरत में भी लेके जाना है, मईशत में भी लेके जाना है, और बिल्लाहिर रियासत में भी लेके जाना है, और तख्ते रसूल के ऊपर भी मुसल्ला रसूल का वारिस बैठेगा। पूरा आलम कुफर आपके खिलाफ खड़ा हो जाएगा। आप हैरान रह जाएंगे। यानी इकामत दीन का जो फलसफा और कुलिया है, आपने और मैंने, ये तो अल्लाह के फजल से, अल्लाह का शुक्र है ये भी कि मिंबर रसूल के ऊपर कोई जानी नहीं बैठना चाहिए। यही हमारी लड़ाई है ना, लूटमार माफिया से यही लड़ाई है ना कि कोई चोर ना बैठे, कोई मिंबर रसूल का एहतराम होना चाहिए, कोई बदकार ना बैठे, कोई बुरे किरदार का बंदा ना बैठे। आप भी नहीं चाहते कि आपकी मस्जिद का इमाम जानी हो, चाहते शराबी हो, चाहते हैं। यानी मिंबर रसूल तो पाक और साफ हो, लेकिन तख्ते रसूल के ऊपर जानी भी बैठ जाए, तख्ते रसूल के ऊपर शराबी भी बैठ जाए। ये फलसफा आपको किसने समझाया? ये फलसफा सरमाया दराना निजाम ने आपके दिमागों में डाला। अल्लाह के बंदो, ये बात समझो, जिस तरह मिंबर रसूल मुकद्दस है, उस तरह सियासत रसूल भी मुकद्दस है, उस तरह रियासत रसूल भी मुकद्दस है, उस तरह खिलाफत रसूल भी मुकद्दस है। आपने हुक्मरान ऐसे लोगों को चुना, हुक्मरान हो गए कमीने लोग, हाक में मिल गए नगीने लोग। कैसे लोग हैं? अल्लाह की कसम, मिंबर रसूल पे खड़ा होना तो दूर की बात है, इन 70 बरसों में शायद एक भी ऐसा ना हो जो फजर की इमामत करवा सके। जोर असर तो शायद चुप चुपीते पढ़ लें, फजर की नहीं करा सकते, जुम्मा नहीं पढ़ा सकते। मुगल बादशाहों के बारे में आपने बातें सुनी, ऐसे थे ऐसे थे ऐसे थे, लेकिन जब जुम्मे का वक्त आता था तो जुम्मा पढ़ाया करते थे, जब फजर का वक्त आता था फजर पढ़ाया करते थे। इस्लाम को उस वक्त तक अरूज हासिल रहा। अल्लाह के बंदो, इस बात को जरा जहनों में बिठा लो, पल्ले से बांध लो। इस्लाम उस वक्त तक गालिब रहा, अल्लाह की कसम, उस वक्त तक गालिब ही रहा, गालिब ही रहा, गालिब ही रहा, जब तक मुसल्ले का इमाम रियासत और खिलाफत का इमाम रहा, उस वक्त तक गालिब रहा। या आप यूं कह लीजिए, जब तक खिलाफत और रियासत में ऐसे लोग रहे जो इमामत और जुम्मा पढ़ा सकते हैं, इस्लाम गालिब रहा। और इस्लाम उस वक्त मगलूब हो गया जब आपको यह फलसफा सिखाया गया, वो मस्जिद दा मौलवी, वो यार मसीत सियासी गल, वो मस्जिद दा मौलवी सियासत ही चाहेगा, वो मस्जिद दा मौलवी इलेक्शन लड़ेगा, वो मस्जिद दा मौलवी सियासी गुफ्तगू कर रहा है। सियासत की दा काम है चोरां दा, लुटेरियां दा, वडेरियां दा, ईमानदार दा काम ही नहीं। आपका यह जहन बनाया गया। अल्लाह के बंदो, अगर यह जहन बन भी गया है तो फिर भी इस जहन को बदलो। यहां पे अपनी कुव्वत और ताकत जिस तरह आज जमा हुए हो, इस हल्के के MNAs को, MPAs को यह पैगाम जाना चाहिए कि ये दीन पसंद, दीन परस्त लोग अगर इनके कामों को नहीं करेंगे तो हमारा नतीजा बदल जाएगा। आपको मैं हैरान कुन बात बताऊं, अगर सिर्फ 5000, ये मैं एक मिसालन आपको पास है, 5000 10,000 वोट जिसकी कोई अहमियत नहीं होती, आप अलग लड़के देख ले, आप 10-15,000 वोट लें, आपकी कोई हैसियत नहीं। लेकिन अगर आप जिब्राइल भाई, अगर आप ये 10,000 5,000 वोट, सलीम साजिद रब्बानी साहब, अगर ये 5,000 10,000 वोट अगर आप किसी के पलड़े में डालने का वादा करें तो अल्लाह की कसम आपके सारे हक आपको मिल जाएंगे। आपने सियासत की ही नहीं, आपने सियासत समझी नहीं। अल्लाह के फजलो करम से जमीयत अहले हदीस जिला कसूर के 4 कौमी असम्बली के हलकों और 10 सूबाई असम्बली के हलकों में इस बात का फैसला करेगी कि हम जिस दड़े का साथ देंगे वही दड़ा जीतेगा। जमीयत अहले हदीस का इस काज में भी साथ देने के लिए तैयार हो। असल मामला इकामत दीन के, असल बात सियासत रसूल की है, असल बात खिलाफत रसूल की है। और अल्लाह के फजलो करम से अगर मेरे देवबंदी, मेरे बरेलवी भाई इस काज में हमारा साथ दें तो फिर हम इनफरादी तौर पे भी इन सियासतदानों को शिकस्त दे सकते हैं। और अगर वो साथ ना दें तो हमने उस पलड़े में अपने वोट बैंक को डालना है जो अहले हदीस को हकूक दे, जो हमारी मस्जिदों को खुलवाए, जो हमारे उलमा का साथ दे, जो हमारे इदारों को बनवाए, जो हमेशा मांगते ही रहना। और अल्लाह के बंदो, अल्लामा शहीद ने कहा था, हकूक हमेशा मांगने से नहीं मिलते, हकूक को कई मर्तबा छीनना पड़ता है। और इंशाअल्लाह हम छीन के दिखाएंगे अल्लाह के फजलो करम से। अब अहले हदीस को इन 1.5 बरसों से मैंने
अपनी जवानी, अपना पसीना, खून पसीना, रातों की नींद को कुर्बान करके पाकिस्तान के अंदर अहले हदीस को एक कुव्वत और ताकत मनवाया है। अल्लाह के फजलो करम से अब इस कुव्वत और ताकत का कोई इनकार नहीं कर सकता और अहले हदीस के हकूक का कोई सौदा नहीं कर सकता और अहले हदीस के अब हकूक को दिलवाया जाएगा इंशाअल्लाह। लेकिन उसके लिए मुझे आप लोगों के साथ की जरूरत है। वो साथ आप लोग फराहम करने के लिए तैयार हैं? हाथ उठा के वादा करें। ये देखें, अल्लामा साहब कदम बढ़ाओ। अल्लामा शहीद के दौर में भी अबू बकर जैसे कुछ नौजवान हुआ करते थे। अल्लामा साहब कदम बढ़ाओ। अल्लामा साहब ने कदम बढ़ा दिया, पीछे देखा है ही कोई। मदीना की गलियों की तरफ, शहादत की मंजिल की तरफ, कहां गए तुम्हारे नारे, कहां गए तुम्हारे वादे? आज इस नारे का जवाब वो दे जो सिद्ध के दिल से और सच्चे दिल से मरते दम तक जमीयत अहले हदीस और हमारे साथ अहले हदीस हकूक का तहफ्फुज़ करने के लिए तैयार है। रहमान का इनाम है हर्षा, रहमान का इनाम है हर्षा, रहमान का इनाम है हर्षा। और आखिर में शहीद कायद के वो अल्फाज दोहराना चाहता हूं जब अल्लामा शहीद ने चनियोड़ में कहा था, सोया हुआ शेर जब जाग उठता है शेर ही होता है। अल्लाह के फजलो करम से ये शेर अब जाग उठे हैं और इन शेरों को उस वक्त तक मैं उनकी किचार में वापस जाने नहीं दूंगा जब तक पाकिस्तान की फिजाओं में कुरान और सुन्नत के परचम को लहरा नहीं दिया जाता। वाहिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।